पिछली बार आरव ने जो देखा, उसके बाद से भैरवपुर की खामोशी में एक अजीब सा डर घुल गया है। वो लालटेन, वो साया और वो रहस्यमयी आवाजें। क्या आरव अपनी जान बचा पाएगा? कहानी के अगले सफर पर चलते हैं, जहां मौत का इंतजार हर मोड़ पर है। आरव ने आसपास देखा। जंगल पूरी तरह शांत था। न पक्षियों की आवाज न कीड़ों की, केवल पेड़ों के बीच से गुजरती ठंडी हवा, जो कभी कभी किसी फुसफुसाहट जैसी लगती थी। उसने कैमरा चालू रखा और जंगल के भीतर कदम रख दिया। कुछ ही मिनटों में पेड़ इतने घने हो गए कि चांद की हल्की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। टॉर्च की किरणें सूखे तनों पर पड़ रही थी। हर पेड़ का आकार किसी खड़े हुए इंसान जैसा लगता था। अचानक उसके पैरों के नीचे सूखी टहनी टूटी। वह रुका। उसी क्षण उसे अपने पीछे भी बिल्कुल वैसी ही आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पलट कर देखा। कोई नहीं था। वह फिर आगे बढ़ा। 2 कदम, फिर वही आवाज, जैसे कोई उसके कदमों की नकल कर रहा हो। इस बार उसने अचानक पलटकर टॉर्च घुमाई। कुछ पल के लिए उसे 2 पेड़ों के बीच सफेद कपड़े की हल्की सी झलक दिखाई दी, लेकिन अगले ही क्षण वहां सिर्फ अंधेरा था। उसने कैमरे का झूम किया, पर रिकॉर्डिंग में केवल खाली जंगल दिखाई दे रहा था। आरव ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। गीली मिट्टी में पैरों के निशान बने हुए थे। वह झुककर उन्हें देखने लगा। पहले तो सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें फैल गईं। उन निशानों में एड़ी आगे की ओर थी और उंगलियां पीछे, मानो कोई उल्टे पैरों से जंगल के भीतर चला गया हो। उसी समय दूर से किसी की आवाज आई। आरव। आवाज बहुत धीमी थी। फिर दोबारा, आरव इधर आओ। यह आवाज उसकी मां की नहीं थी। यह आवाज उसके बचपन के सबसे अच्छे दोस्त विवेक की थी, जिसकी मौत 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो चुकी थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए फुसफुसाया, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन जंगल के और भीतर से वही आवाज फिर आई, मैं यहीं हूं, मुझे अकेला मत छोड़ो। और उसी क्षण आरव के कैमरे की स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर जंगल तो वही था, लेकिन उसमें आरव अकेला नहीं चल रहा था। उसके ठीक पीछे कुछ और भी उसके साथ चल रहा था। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने एक झटके में पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ घना जंगल था। पेड़ों के लंबे तने अंधेरे में किसी पहरेदार की तरह खड़े थे। हवा बिल्कुल शांत थी, फिर भी सूखे पत्ते धीरे धीरे सरक रहे थे, जैसे अभी अभी कोई उनके ऊपर से गुजरा हो। उसने दोबारा कैमरे की स्क्रीन देखी। कुछ क्षण पहले जो धुंधली आकृति उसके पीछे दिखाई दे रही थी, वह गायब हो चुकी थी। अब स्क्रीन पर केवल वही था और उसके पीछे फैला अंतहीन जंगल। यह सब मेरी कल्पना है, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। अचानक दूर वही लालटेन फिर दिखाई दी। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा पास थी। उसकी पीली रोशनी पेड़ों के बीच डोल रही थी। आरव ने कैमरा संभाला और सावधानी से उसकी ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ जंगल और घना होता जा रहा था। हवा में मिट्टी और पुराने पत्तों की गंध घुली हुई थी। कहीं दूर किसी उल्लू की आवाज सुनाई दी और फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। कुछ मिनट बाद वह एक खुले मैदान में पहुंचा। मैदान के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह चारों ओर फैली हुई थी। पेड़ के नीचे छोटे छोटे मिट्टी के दिए रखे थे। अधिकांश बुझ चुके थे, लेकिन एक दिया अब भी जल रहा था। उसकी लौ हवा के बिना भी लगातार कांप रही थी। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर बरगद के तने पर बने दर्जनों हाथों के निशानों पर पड़ी। कुछ सफेद, कुछ लाल और कुछ इतने पुराने कि लगभग मिट चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से लोग यहां आकर कोई अनजाना अनुष्ठान करते रहे हो। तभी उसे पेड़ के पीछे किसी के खड़े होने का आभास हुआ। कौन है? उसने ऊंची आवाज में पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। वह सावधानी से पेड़ के दूसरी ओर पहुंचा। वहां कोई इंसान नहीं था। केवल एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, जिस पर मोटी धूल जमी हुई थी। संदूक का ढक्कन आधा खुला हुआ था। उसने कैमरा नीचे रखा और धीरे से ढक्कन उठाया। अंदर पुराने कागज
एक जंग लगा कंपास और चमड़े की जिल्द वाली डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर धुंधली स्याही से लिखा था, यदि यह डायरी तुम्हारे हाथ लगी है तो समझ लो कि छलावा तुम्हें पहचान चुका है। अब तुम्हारे पास केवल सत्य जानने का समय है। आरव की धड़कन तेज हो गई। उसने अगले पन्ने पलटे। उनमें कई साल पुरानी तारीखें लिखी थी। हर पन्ने पर किसी न किसी व्यक्ति के गायब होने का जिक्र था, लेकिन एक बात हर जगह समान थी। उसने पहले किसी अपने की आवाज सुनी, फिर जंगल की ओर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। डायरी के अंतिम लिखे हुए पन्ने पर शब्द जल्दबाजी में लिखे गए थे। छलावा किसी एक रूप में नहीं आता। वह तुम्हारे डर, तुम्हारी यादों और तुम्हारे विश्वास का चेहरा पहन लेता है। उससे भागना आसान है, लेकिन उसे पहचानना सबसे कठिन। आरव अभी वह पंक्ति पढ़ ही रहा था कि उसके कैमरे से हल्की सी बीप की आवाज आई। उसने स्क्रीन की ओर देखा। रिकॉर्डिंग अपने आप शुरू हो चुकी थी। कैमरे में वही मैदान दिखाई दे रहा था, लेकिन एक अंतर था। स्क्रीन में बरगद के नीचे एक आदमी खड़ा था। वास्तविक मैदान में वहां कोई नहीं था। आरव ने धीरे धीरे कैमरे को नीचे किया और अपनी आंखों से उस जगह देखा। कुछ नहीं। फिर कैमरे की स्क्रीन देखी। वह आदमी अब भी वही था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वह बिल्कुल स्थिर खड़ा आरव की ओर देख रहा था। आरव ने कैमरे का जूम बढ़ाया। जैसे जैसे चेहरा साफ होने लगा, उसकी सांस अटक गई। वह चेहरा उसी का था। स्क्रीन में खड़ा दूसरा आरव मुस्कुरा रहा था, जबकि असली आरव के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक स्क्रीन वाला आरव धीरे धीरे अपना हाथ उठाने लगा। कुछ क्षण बाद असली आरव ने महसूस किया कि उसका अपना दायां हाथ भी बिना उसकी इच्छा के ऊपर उठने लगा है। उसने पूरी ताकत लगाकर हाथ नीचे किया। उसी पल कैमरे की स्क्रीन काली पड़ गई। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार उसे अपने बिल्कुल पास किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। तुमने पहली निशानी देख ली? आरव ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां केवल हिलते हुए बरगद की परछाइयां थी और उसी क्षण दूर गांव की दिशा से मंदिर की घंटी एक बार फिर बज उठी। सुबह होने में अभी कई घंटे बाकी थे, लेकिन आरव को ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक ही रात में कई दिन जी लिए हों। बरगद के नीचे मिली पुरानी डायरी अब उसके हाथ में थी। उसने उसे अपने बैग में रखा, कैमरा उठाया और एक बार फिर चारों ओर नजर दौड़ाई। कुछ क्षण पहले तक जिस मैदान में अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी, वहां अब सिर्फ हवा की धीमी सरसराहट थी। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैली थी और दूर कहीं कोई रात का पक्षी आवाज देकर फिर शांत हो गया। आरव ने वापस सराय लौटने का फैसला किया। उसे समझ आ चुका था कि इस गांव का रहस्य किसी साधारण अफवाह से कहीं बड़ा है। वह अभी कुछ ही कदम चला था कि उसकी टॉर्च की रोशनी एक पत्थर के खंभे पर पड़ी। खंभे पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। उस पर उकेरी गई आकृतियां लगभग मिट चुकी थी, लेकिन बीच में बना एक चिन्ह बिल्कुल साफ था। एक गोल घेरा जिसके भीतर दो आंखों जैसी आकृतियां बनी थी। वही निशान डायरी के पहले पन्ने पर भी बना हुआ था। उसने कैमरे से उस निशान की रिकॉर्डिंग की। जैसे ही रिकॉर्डिंग पूरी हुई, कैमरे की स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए झिलमिलाई। वीडियो में खंभा तो दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पीछे एक टूटा हुआ मंदिर भी नजर आ रहा था। आरव ने तुरंत सिर उठाकर देखा। वास्तविकता में वहां कोई मंदिर नहीं था। उसने कैमरे की स्क्रीन दोबारा देखी। इस बार मंदिर और भी साफ दिखाई दे रहा था। उसकी टूटी हुई सीढ़ियां, झुका हुआ शिखर और प्रवेश द्वार पर लटका एक विशाल घंटा जो बिना हवा के धीरे धीरे हिल रहा था। आरव ने कैमरा नीचे किया तो सामने सिर्फ घना जंगल था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या कैमरा किसी ऐसी जगह को दिखा रहा था जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती? वह कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर उसने कैमरा फिर से सामने किया। इस बार मंदिर पहले से भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कैमरे के भीतर कोई दूसरी दुनिया मौजूद हो। उसने सावधानी से कैमरे की दिशा में कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ वास्तविक जंगल और कैमरे में दिखाई देने वाला मंदिर जैसे एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। अचानक उसके कानों में किसी वृद्ध व्यक्ति की धीमी आवाज गूंजी। अगर सत्य जानना चाहते हो तो पीछे मत देखना। आरव तुरंत पलटा।
पीछे कोई नहीं था। उसने फिर आगे देखा। कैमरे की स्क्रीन पर मंदिर का मुख्य द्वार अब बिल्कुल सामने था, लेकिन वास्तविकता में वहां अब भी सिर्फ पेड़ थे। उसी समय डायरी अपने आप बैग से बाहर गिर गई। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक पन्ने पर आकर वे रुक गए। उस पर पुराने अक्षरों में लिखा था, छलावा किसी स्थान में नहीं रहता, वह यादों, भय और अधूरे वचनों से अपना संसार बनाता है। जो उसके संसार में प्रवेश करता है वह हमेशा वही नहीं देखता जो वास्तव में उसके सामने होता है। आरव उस वाक्य को पढ़ ही रहा था कि अचानक उसके कैमरे की बैटरी, जो कुछ मिनट पहले पूरी भरी हुई थी, आधी रह गई। स्क्रीन पर हल्की सी चेतावनी चमकी। उसी समय जंगल के भीतर से पैरों की आहट सुनाई दी। ये आहट किसी भागते हुए इंसान की नहीं थी। कदम धीमे, स्थिर और नपे तुल्य थे, जैसे कोई बिना जल्दबाजी के उसकी ओर बढ़ रहा हो। आरव ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। पेड़ों के बीच एक बुजुर्ग साधु खड़े थे। लंबी सफेद दाढ़ी, कंधे पर पुरानी चादर और हाथ में लकड़ी का दंड। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। उन्होंने बिना किसी आश्चर्य के आरव को देखा, जैसे उन्हें पहले से मालूम हो कि वह यहां आएगा। तुम शहर से आए हो, साधु ने कहा। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। और तुमने उसे महसूस कर लिया है? किसे? साधु ने कुछ पल तक उत्तर नहीं दिया। क्या इस रहस्य का खुलासा हो पाएगा? क्या यह आखिरी मोड़ है या अभी कुछ और बाकी है? सभी जवाब मिलेंगे आपको अगले भाग में।